हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। सनी ग्लोबल स्टडी जो है क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाता है। तो आज का क्लास है क्लास 10th के हिंदी के बुक नंबर दूसरा, जिसमें 5 चैप्टर है और उसका चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है नगर, जिसके राइटर हैं सुजाता जी। ठीक है। और आप इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पढ़ने के बाद ना ही इस चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव छोड़ पाएंगे, ना ही इस चैप्टर के सब्जेक्टिव छोड़ पाएंगे। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये चैप्टर जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे सर कैसे? तो आप अगर अपने परिवार में या रिश्तेदार में किसी को भी जो है, अगर भगवान न करे कि कुछ हो लेकिन तबीयत वगैरह खराब हुआ होगा और आप शहर में किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके गए होंगे, तो आपके साथ जो जो हुआ होगा वही इस जो है पूरे कहानी में एक महिला के साथ हुई है, जो गांव से शहर अपनी बेटी को जो है बड़े से हॉस्पिटल में दिखाने गई है। ठीक है। तो चलिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आइए उसके बारे में जो है हम लोग देख लें। ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछे कि नगर चैप्टर के राइटर कौन है, आप कहेंगे सुजाता। याद कैसे रखेंगे? तो नगर जो है कैसन रहता है? सुंदर रहता है। सुंदर से सुजाता, यानी नगर चैप्टर के राइटर सुजाता। एगो क्वेश्चन इस चैप्टर में जो है सब्जेक्टिव में पूछा है कि इस चैप्टर का नाम नगर ही क्यों रखा गया है। तो नगर मतलब होता है शहर। तो इस चैप्टर का नाम शहर यानी नगर इसलिए रखा गया है क्योंकि नगर यानी शहर के दुर्दशा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि शहर में लोग कैसे रहते हैं, हॉस्पिटल का क्या व्यवहार है, दुकान कैसा होता है, इस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है। शहर के लोग कैसे होते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम नगर रखा गया। आपसे पूछेगा बता देंगे कि नगर इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि नगर का दुर्दशा, अच्छाई बुराई दिखाने का प्रयास इस चैप्टर में किया गया है, इसीलिए। ठीक है। चलिए, नगर चैप्टर के राइटर सुजाता हैं, लेकिन सुजाता इनका पूरा नाम नहीं है, इनका शॉर्ट नेम है। सुजाता यानी एस से सुजाता और रंगराजन। तो सुजाता जी का पूरा नाम है एस रंगराजन। ठीक है। सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो है एक पुरुष ही है। चलिए, जन्म जो है 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नगर जो है किस भाषा में लिखा गया? तो नगर जो है तमिल भाषा में लिखा गया। आपको भी जो है पता होना चाहिए कि नगर जो है किस भाषा में लिखा गया जो है कहानी है। तो नगर जो है, नगर कौन, नगर जो है क्या है, कविता है कि कहानी है कि क्या है? तो आप तो सबसे पहले बताएंगे कि नगर जो है क्या है मेरे बाबू? तो नगर जो है कहानी है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। चलिए, तमिल भाषा में लिखा गया है, सुजाता जी लिखे हैं क्योंकि इनका जन्म जो है चेन्नई तमिलनाडु में ही हुआ है। चेन्नई शहर का नाम है, तमिलनाडु राज्य का नाम है। और सुजाता जी तमिल भाषा के ही राइटर हैं। इनकी प्रमुख जो है फेमस उपन्यास दूगो रहा, जो काफी फेमस है। करैलान सेनबकप्पू और कनवुत तोलिसाले, ये जो है दूगो उपन्यास है इनका, जो काफी प्रचलित है तमिलनाडु में। ठीक है, यानी तमिल भाषाओं में। अब जो है एगो नोट यहाँ पे लिखा गया है, अगर ये नगर नगर जो चैप्टर है ये तमिल भाषा में लिखा गया है, लेकिन हम लोग तो इसे हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद जो है के ए जमुना नामक जो है लेखक ने किए हैं। के ए जमुना नामक लेखक जो है हिंदी में नगर चैप्टर को लिखे हैं। और कहां से ये चैप्टर लिया गया है? तो आधुनिक तमिल कहानियों से जो है नगर चैप्टर को लिया गया है। बात समझ गए? आपको याद हुआ कि नहीं? अरे तुरंत याद करवाते हैं। नगर कौन सी भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा में। नगर चैप्टर के राइटर सुजाता जी, जिनका पूरा नाम एस रंगराजन। इनका जन्म कब हुआ? तो 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। इसको जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो के ए जमुना ने जो है अनुवाद किया। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब जो है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले
आप किसी जैसे फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखने से पहले हम लोग उसके जो है हीरो हीरोइन के बारे में मालूम करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस फिल्म के भी जो है मेन रोल में कौन है, तो वली अम्माल जो एक महिला है, और ये जो है गांव की महिला है और शहर में पहली बार जो है अपनी बेटी पापाती को जो है दिखाने गई है। ठीक है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है तो लेखक जो है पहले मदुरै शहर के बारे में बताते हैं। मदुरै जो है तमिलनाडु में एगो शहर है। ठीक है। तब मदुरै शहर के बारे में बताते हैं कि मदुरै वही शहर है जहां पे जो है मीनाक्षी मंदिर है, चप्पल पहन के रोड पे चलते लोग हैं, और इसके आसपास में जो है स्टेशन है और उस पे जो है ठेला लगा के लोग जो है सामान बेच रहे हैं। यही जो है मदुरै शहर है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मदुरै शहर के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे। आज की यह कहानी जो है, वली अम्माल एक गांव की महिला है जो अपनी बेटी को जो है जिसका नाम पपाती है उसको शहर में जो है बड़ा से अस्पताल में दिखाने लाई है। क्योंकि जब उसकी बेटी को जो है बुखार हुआ है तो गांव के ही एक अस्पताल में वली अम्माल अपनी बेटी पपाती को लेकर दिखाने जाती है। तो वहां के डॉक्टर जैसे ही चेक करते हैं तो चेक करने के बाद ही जो है वली अम्माल को कहा जाता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो आज रात को ही जो है ट्रेन से जो है शहर के लिए निकल जाओ और शहर के अस्पताल में इसे दिखाओ। वली अम्माल अपनी बेटी को जो है रात को ही ट्रेन में लेकर पहुंच जाती है शहर मदुरै में। और मदुरै शहर में हॉस्पिटल में जब पहुंचती है तो हॉस्पिटल में जो है सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड होता है, बड़ा सा हॉस्पिटल। ठीक है। इमरजेंसी वार्ड में जो है पपाती को जो है देखा जाता है। देखने के लिए वहां के जो है सबसे बड़े डॉक्टर जो ब्रिटिश से यानी विदेश से जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए थे, और बड़ा जो हॉस्पिटल होता है ना उसमें मेडिकल के स्टूडेंट भी पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है। तो उस बड़े डॉक्टर को जो है दिखाया जाता है, तब बड़ा डॉक्टर देखता है, तब बताता है अपने स्टूडेंट के साथ जो है वो देखता है, कहा कि बहुत बड़ा डॉक्टर है। ठीक है। तो स्टूडेंट के साथ पपाती को देखता है तो जानते हैं वो बड़ा डॉक्टर क्या कहता है अपने स्टूडेंट से, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी कि इस जो लड़की है पपाती इसको जो है मेनिंजाइटिस नामक जो है वो रोग हुआ है, जिसका उपचार जो है मतलब ना के बराबर है। लेकिन ये बड़े डॉक्टर विदेश से पढ़ के आए हैं तो ये जो है कुछ दवाई के आविष्कार के बारे में सुने हैं कि इसका इलाज भी हो सकता है। तो ये जो है पपाती को जैसे ही देखते हैं तो अपने स्टूडेंट को बताते हैं, तो स्टूडेंट लोग भी जो है माइक्रोस्कोप से इसके आंख में देखते हैं। और डॉक्टर जो रहते हैं वहां पे एक हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर धनशेखरन। अभी डॉक्टर धनशेखरन जो है क्या करता है, तो डॉक्टर धनशेखरन भी जो है आंख को इसे पलक उठा के, गाल को जो है इसे पीट के, माथा पे इसे इसे जो है देख के, नारी को इसे देख के आप पता लगाता है। तो पता लगाता है तो ठीक है कहते हैं बड़े डॉक्टर साहब, ठीक है कह रहे हैं। अब जो है बड़े डॉक्टर साहब के साथ साथ उनके बच्चे भी चेक करते हैं, आंख के भीतरी भाग को चेक करते हैं। और ये सब बात जो है एक अनपढ़ महिला वली अम्माल को समझ में नहीं आती है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे एडमिट कर दो। डॉक्टर धनशेखरन जो हैं एगो पुर्जी काटते हैं, पुर्जी नहीं काटते हैं, जाके कहते हैं, पहले कहते हैं डॉक्टर धनशेखरन कि पुर्जी लिए हो, तई कहती है नहीं। तो डॉक्टर धनशेखरन के भी जो है एगो स्टाफ है जेकर नाम है श्रीनिवास। तो श्रीनिवास को डॉक्टर धनशेखरन सब कुछ समझा देते हैं और कहते हैं कि इसको एडमिट करो। श्रीनिवास जो है फिर बुढ़िया से यानी वली अम्माल से पूछती है कि चीट मिला है, चीट मतलब पुर्जा उर्जा, तो नहीं, तो जाओ काउंटर पे से पुर्जा ले लो। काउंटर पे जाती है, तो काउंटर पे जाती है तो वली अम्माल से पूछा जाता है नाम क्या है, वली अम्माल। कहाँ से आई हो, वली अम्माल।
मरीज का क्या नाम है? वली अम्माल। यानी अनपढ़ महिला को पता नहीं है कि भाई क्या पूछ रहा है, और उसकी बेटी की चिंता इतना है कि उसको छोड़ के जाने का मन नहीं है, लेकिन बेटी को स्ट्रेचर पे, स्ट्रेचर मतलब होता है जिसको बेड के तरह होता है, जिसको हम लोग चला भी सकते हैं, चला के एक रूम से दूसरे रूम में ले जाते हैं। तो स्ट्रेचर पे पपाती लेटी हुई है। इतना इमरजेंसी है कि बड़े डॉक्टर साहब खुद कहे हैं कि इस केस को हम संभालेंगे, इसको जो है एडमिट करो। श्रीनिवासन जो है वली अम्माल को कहती है काउंटर पे जा चीट ले लो। चीट लेने जाती है तो सोचती है कि बेटी का यहाँ पे रखवाली कौन करेगा, फिर भी जो है वो काउंटर पे जाती है, चीट लेती है। चीट लेती है तो वहां पे नाम पता, पति क्या करते हैं, पति वली अम्माल के मर गई है, मर गए हैं। तो ये जो है वली अम्माल बताती है। फिर वहां पे काउंटर जो रहता है कहता है कि कहाँ से ये सब अनपढ़ आ गया है सब, अरे मरीज के क्या नाम है बताओ। तब पपाती नाम है। तो मरीज के नाम वली अम्माल, मरीज के नाम पपाती है, इसका नाम वली अम्माल है। लिखाता है, वो जो है कहता है कि जाओ ऊपर जो है 3 तल्ला पे एगो कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी होगा, उसको दिखा देना है। वली अम्माल फिर जो है सोचती है कि भाई हम ऊपर जाएं कि अपनी बेटी को यहाँ पे देखें, क्योंकि ये अकेले है और आज पहली बारी से जो है अपने पति का याद आ रहा है कि अगर वो रहते तो इतना नहीं होता। तो ये जो है फिर भी जो है अपनी बेटी पपाती को हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे ही छोड़ के जो है ऊपर जाती है। ऊपर देखती है तो वो कुर्सी पे कोई नहीं बैठल है, वो कुर्सी पे कोई नहीं बैठल है। इंतजार करती है क्योंकि काफी सारे लोग भी वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो फिर जो है आधा घंटा बाद जो है एगो मोटा आदमी जो है आता है, उस कुर्सी पे बैठे से पहले एकदम 3-4 बार बड़ा बड़ा सांस लेता है, रुमाल को जो है एकदम रस्सी की तरह बना के जो है एकदम गर्दन में लपेटता है और फिर बैठता है। कहता है कि सब कोई लाइन में लग जाओ, ऐसे रहेगा तो हम थोड़े गिदरों की तरह हम तुमको चेक करेंगे, कि सब कोई लाइन में लगो। लाइन में लग जाता है। फिर आधा घंटा बाद जो है वली अम्माल का जो है नंबर आता है, मतलब 1 घंटा बीत गया है। बेटी इमरजेंसी में है, स्ट्रेचर पे लेटी हुई है, कब मर जाएगी किसी को नहीं पता है। वली अम्माल का आधा घंटा बाद नंबर आता है। फिर वो मोटा वाला आदमी ये पूछता है नाम का है, और वहां पे जो है काउंटर पे ये कह के पूछा गया था कि वो जो आदमी है 3 तल्ला पे, वो जो है कुछ नहीं तुमसे वेतन के बारे में पूछेगा, कितना कमाती हो। तो वो जो है आदमी पूछता है नाम का है वली अम्माल, कितना कमाती हो, तो कि नहीं कितना कमाती हो पूछते हैं तो ये वली अम्माल ही बताती है, क्योंकि इसको इतना बारे में नहीं मालूम। फिर पूछती है कि कहाँ से खाती हो, का कुछ मिलता है काम करने के बदला। तो ये बताती है कि जब धान की खेती होती है तो धान काटने जाते हैं तो वहां से कुछ अनाज मिल जाता है। तो वो जो है 90 रुपया तनख्वाह जो है लिख देता है कि वली अम्माल के जो है मंथली कितना है, तो 90 रुपया है, लिख देता है। और वो वहां से जो है भेज देता है 48 नंबर वाले रूम में जो है तुम जाओ। 48 नंबर वाला रूम जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल में ये अनपढ़ महिला को खोजने के लिए कह देता है कि इधर से जाना, ऐसे मुड़ जाना, 48 नंबर वाला गेट में घुस जाना। अभी तक 1 घंटा हो गया था। 48 नंबर वाले जो है गेट को ये ढूंढने में जो है फिर जो है 10-15 मिनट लग जाता है। इतना भीड़ है हॉस्पिटल में कि डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाय वाला चाय लेके जा रहा है, मरीज जो है स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, कोनो रूम में जो है कोनो के पैर बांध के लटकाया गया है, कोई बच्चा रो रहा है। ये सब वली अम्माल देख करके और हॉस्पिटल में जो गंध आता है ये सब सूंघ के जो है इसका चक्कर जैसा मन करने लगा। ये जो है ये पुर्जा लेके 48 नंबर गेट को भी भूल जाती है कि कहाँ पे जाना है। एक व्यक्ति जो है खिड़की के पास खड़ा होता है, जो जैसा नहीं पुर्जा हाथ में ले रहती है वैसा ही पुर्जा काफी सारा लिए हुए रहता है वो व्यक्ति। तब बिना पूछे जो है उसको धरा देती है, वो व्यक्ति नहीं देखता है और जो है वो भी जो है पुर्जा ले लेता है। आधा घंटा वहां पे फिर बैठता है, काहे कि वो व्यक्ति नंबर से सबको बुला रहा था। आधा घंटा वली अम्माल बैठती है, फिर उसके बाद भी जो है नंबर आता है तो वो व्यक्ति कहता है कि अरे तुम यहाँ कहाँ से चली आए, तुम्हारा तो 48 नंबर में है। वली अम्माल कहती है बाबूजी हमें नहीं पता है 48 नंबर गेट कहाँ है, आप बता दीजिए।
तो वहां से एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के आगे से गुजरते रहता है जिसका नाम रहता है अमलराज। अमलराज व्यक्ति को जो है वो व्यक्ति कहता है कि अम्मा को जो है 48 नंबर गेट के पास छोड़ दो। 48 नंबर गेट के पास जो है उस महिला को छोड़ा जाता है। 48 नंबर गेट में पहुंचने के बाद जो है वहां पे गेट में अंदर जो बैठा रहता है डॉक्टर की जो भी हो गला में जो है आला लिए रहता है, वो क्या कहता है कि अम्मा इस पे लिखा हुआ है कि पेशेंट को एडमिट करना है। पेशेंट मतलब भी वली अम्माल नहीं समझ पाती है, वो जब कहता है कि पेशेंट को एडमिट करना है तो ये अपन नाम बताती है वली अम्माल। अब ये सब जो है सब सुन के वो भी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कहाँ से ये महिला आई है। और वो जो है कहता है कि आज जो है कोई भी बेड हॉस्पिटल में खाली नहीं है, कि तुम आना कल सुबह कितना बजे, कल सुबह 7:30 बजे जो है तुम आना। अब 7:30 बजे कल सुबह, अभी तक 1.5 घंटा हो चुके थे। अपनी बेटी की अब इसे याद इतना सता रही थी कि अब ये जो है रोने लगी और चक्कर भी आ रहा था। अब ये रास्ता भी भूल गई कि हम कहाँ अपनी बेटी को छोड़े हैं। उतना बड़ा हॉस्पिटल में इसको सब रूम एक जैसा लग रहा था, सब रास्ता एक जैसा लग रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था। तो ये बीच रास्ते में ही जो है चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, पपाती अब मैं तुम्हें कहाँ खोजूं। हॉस्पिटल में ऐसा हालात होता है कि जब आप अकेले होते हैं रोते हैं तब कोई वहां तक आपको पूछने भी नहीं जाता है। ज्यादा से ज्यादा आदमी कहेगा कि साइड में हो करके रोइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक ऐसा ही हुआ वली अम्माल के साथ। जब वो रास्ते के बीच में जो है हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, तो उसको जो है एक आदमी कहा कि साइड में जाके रोइए। अब ये महिला इतना ज्यादा रो रही है और मेन गेट के पास पहुंची तब मेन गेट का दरवाजा बंद हो चुका था, क्योंकि दोपहर के 3 बजे थे और लंच का टाइम हो गया था। एक दरवाजा इसको दिखता है जिसमें से सिर्फ बाहर निकल सकते हैं, यानी अंदर के व्यक्ति हैं उस छोटे दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। ये बाहर निकलती है, पपाती को खोजने लगती है। खोजने लगती है तो उसे जो है याद आता है कि अरे लकड़ी के सीढ़ी पे हम चढ़े थे, वो दरवाजा था। उस काउंटर के पास पहुंचती है, वहां पे पूछती है तो देखती है कि एगो बाहर जो है ग्रिल वाला दरवाजा होता है जिसमें छेद छेद होता है, तो उसमें जो है वो बंद है। अब चिल्लाती है कि भाई इस गेट को खोलो, मेरी बेटी अंदर है पपाती। वहां का दरवान जो है गेट तक नहीं खोलता है कि लंच हो गया है, जाओ बाद में आना। अब लंच हो गया है, बाद में आना, लेकिन एगो आदमी जैसे ही उसको पैसा देता है तो वो गेट खोल देता है। गेट जैसे ही खोलता है वली अम्माल भी घुस जाती है, अपने बेटी को छाती से लगा करके जो है रोने लगती है। और लगभग आधा घंटा तक अपनी बेटी को छाती से लगा कर रोती है, और बेटी जो है वही बेहोशी हालत में आंख मूंदे हुए है। अब वली अम्माल को समझ में आता है कि इस शहर में जो है कोई किसी का नहीं है, सिर्फ बड़े डॉक्टर नाम के हैं, यहाँ पे इलाज नहीं होता है। हम अपनी बेटी को लेकर जो है जा रहे हैं, क्योंकि कल सुबह 7:30 बजे तक कौन रुकेगा, अभी दोपहर के 3 ही बज रहे हैं। वली अम्माल जो है अपनी बेटी को जो है स्ट्रेचर पर से उठाती है, सीने से लगाए हुए जो है बाहर निकलती है, एक पीली कलर की जो है रिक्शा पे जो है बैठती है और उसे स्टेशन जाने के लिए कहती है। ठीक उसी प्रकार जो बड़े डॉक्टर शुरू में चेक किए थे उनको याद आता है कि आज जो है एक लड़की मेनिंजाइटिस नामक रोग की जो है आई थी, जिसका इलाज के बारे में जो है हम विदेश में पढ़ के आए हैं, उसका हम पर्सनली दवाई करेंगे। और ये पपाती की आयु जो है कितनी है, तब 12 वर्ष है। ठीक है। तो अब जो है बड़े डॉक्टर साहब जो है पूछते हैं कि वो आज मेनिंजाइटिस वाले जो पेशेंट है उसको दिखाओ कहाँ है। डॉक्टर शेखरन कहते हैं कि आज तो कोई एडमिट ही नहीं हुआ। काउंटर पे जाके पूछो, काउंटर पे जाने के बाद भी आज तो एडमिट ही नहीं हुआ है। कौन कौन था सबको बुलाओ, आज वो लड़की एडमिट क्यों नहीं हुई।
तो काउंटर पे जो रसीद काटता है उससे डॉक्टर शेखरन जो है निवास श्रीनिवासन को भेजता है, कहता है जाओ पूछो। श्रीनिवासन जब जाते हैं तो डॉक्टर काउंटर वाला का जवाब देता है जानते हैं? श्रीनिवासन पूछते हैं कि एडमिट काहे नहीं हुई? बड़े डॉक्टर साहब खिसिया रहे हैं, आज तक उतना ही नहीं खिसियाए थे। श्रीनिवासन कह रहे हैं कि वो बड़े डॉक्टर साहब के रिश्तेदार थे, उसको तुम काहे नहीं एडमिट किया? उसको भी अब गुस्सा बढ़ जाता है काउंटर वाले को। डॉक्टर साहब के जानते हैं क्या जवाब देता है? कि आप लोग तो खाली पुर्जी पर लिख के दे देते हैं एडमिट करने के लिए, अब बेड खाली नहीं है, कहां से एडमिट होगा? श्रीनिवासन फिर आते हैं डॉक्टर धनशेखरन के पास। आई डॉक्टर धनशेखरन बड़े डॉक्टर से कहते हैं कि बेड खाली नहीं है। बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारा एगो पर्सनल बेड खाली है, उस पे जाकर उसे एडमिट करो। बहुत गुस्सा करते हैं बड़े डॉक्टर। बड़े डॉक्टर बहुत गुस्सा करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन थी डॉक्टर धनशेखरन, श्रीनिवासन, महिला डॉक्टर, सब कोई जो है के सामने डांटते हैं बड़े डॉक्टर और कहते हैं कि जाके ओपीडी में चेक करो, तुम लोग कब दिए हो? ताकि 7:30 बजे कल सुबह एडमिट होने के लिए। अरे बड़े डॉक्टर कहते हैं 7:30 बजे ये लड़की मर जाएगी। सब कोई जो है दौड़ते फानते हुए ओपीडी में उस लड़की को खोजने जाता है। तब तक वो जो है ट्रेन में बैठ चुकी थी, और ट्रेन में बैठने के बाद जो है वो महिला यही सोच रही थी कि क्या पता हम कैसे इस शहर में आ गए, थोड़ा सा बुखार ही तो है, गांव में जाएंगे ओझा से दिखवाएंगे ठीक हो जाएगी। और वहीं पे जो है लास्ट में जो है वली अम्माल जो है एक, जैसे अपने माता पिता, हम लोगों के माता पिता जो है हमनी के ठीक हो जाने के लिए जो है मन्नत मांगती है, ठीक उसी प्रकार जो है हाँ वली अम्माल जो है रिक्शा पर से जो है ट्रेन पे नहीं जाके बस स्टैंड पे जाती है। ठीक है, बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते जो है वो जो है क्या करती है, तो एगो मन्नत मानती है। मन्नत क्या मांगती है? वली अम्माल मन्नत मानती है कि यदि पपाती ठीक हो जाएगी तब बैदीश्वरन जी के मंदिर में, किसके मंदिर में? बैदीश्वरन जी के मंदिर में। पपाती ठीक हो जाएगी तब बैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर जो है दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। दोनों हाथों में रेजगारी, रेजगारी मीन्स जो है जो उसका दिहाड़ी होगा उसको जो है दे करके जो है भेंट चढ़ाएगी। एक बड़े अस्पताल में जब आप गांव से जाते हैं, खासकर आप अनपढ़ होते हैं, तो आपके साथ यही रवैया होता है। गांव में आप जो है दर दर के शहर के अस्पताल में दर दर के ठोकरे खाते रह जाएंगे, मर जाएंगे। ये खुद जो है हमारे साथ हुआ है जब हम अपने जो है मामे के लड़के को जो है प्लेटलेट्स उसका जो है खत्म हो गया था, दिल्ली एम्स में लेकर गए थे, और ठीक ऐसा ही सिचुएशन हुआ था। वो मेरा मामा का बेटा जो है आज नहीं है इस दुनिया में, और ठीक उसी प्रकार तो हम आपसे यह कहेंगे पढ़ाई लिखाई कीजिए, पैसा कमाइए। बड़ा हॉस्पिटल में भी आदमी सुनता है लेकिन पैसा के दम पे। जानते हैं पपाती क्यों नहीं भर्ती हो पाई? क्योंकि उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। उसके पिता नहीं थे, माँ जो वली अम्माल थी उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और ये कहानी आपको कैसा लगा, हम पढ़ाएं तो आपको कैसा लगा, ये जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।